Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis. So, students, today we will discuss chapter number 2.1 for 7th class, The Girl on the Train. Already, I have uploaded the video lecture. If you want to see that, just you have to open the playlist, then you will find the video lecture. Today, we will discuss about the word meaning or new words. Just I will read it and translate it. Okay. So herself. Bear herself का मतलब क्या होता है? बिहेव, एक्ट और मूव, ये तीनों मतलब होता है. व्यवहार, एक्ट क्रिया, मूव यानी आगे बढ़ना. स्लैप्ड, स्टॉक और हिट विथ अ साउंड लाइक दैट ऑफ ए ब्लो विथ द ओपन हैंड. तो ये स्लैप्ड का मतलब जैसे अगर आप कोई स्लीपर पहन रखे हो, है ना, तो चलते समय जो आपके एड़ी में जो बजते हुए जो साउंड निकलता है उसको भी स्लैप्ड कह सकते हैं. और दूसरा जो हाथों से, है ना, जो साउंड निकलते हैं ओपन हैंड से, ठीक है, और किसी चीज़ से पीटने के द्वारा, स्ट्रोक करने के द्वारा भी, और जो साउंड निकलता है उसे भी स्लैप्ड कहा जाता है. देन नेक्स्ट पेज में है और यहाँ पे स्टल्ड, और स्टल्ड का मतलब है कॉज्ड ए सडन सरप्राइज, एकदम से चौंक जाना. मतलब पहले से कोई आइडिया नहीं है और एकदम से कोई बात सामने आती है और ऐसी स्थिति में एकदम से चौंक जाना जो होता है तो उसी को स्टल्ड कहा जाता है. 2. लॉन्ग फायर मतलब ये हुआ फायर मेड बाय बर्निंग लॉग्स. जो लॉग्स होता है ना, लॉग फायर का मतलब जो लॉग्स होता है, बड़े बड़े लकड़ी का जो बड़े बड़े लकड़ी होता है ना, तो उसको जलाना, ठीक है. ऑफर्ड, अनॉयड, ऑफेंडेड मतलब ऑफेंडेड का मतलब समझते ही हो, जो इंसल्ट हो जाना, अपसेट हो जाना या अनॉयड हो जाना, इस चीज़ को ऑफेंडेड कहा जाता है. 4 में है रोमांटिक फूल का मतलब वन हु सीक्स टू मच प्लेजर इन सच थिंग्स एज लव, ब्यूटी, वाइन एक्सेट्रा. जो व्यक्ति बहुत ही प्रेम को चाहता है ना, और जो व्यक्ति बहुत ही प्लेजर को, आनंद को चाहता है, जैसे कि और ब्यूटी उसके प्लेजर करता है, या फिर वाइन उसको प्लेजर करता है, या फिर लव उसको प्लेजर करता है, तो इस स्थिति में रोमांटिक फूल, उसी शब्द को रोमांटिक फूल कहा जाता है. तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं. तो इसी पेज में भी हम देखते हैं फेल्ट अश्योर्ड. ओके, फेल्ट अश्योर्ड का मतलब है was left with no fear or doubt, become confident again. मतलब जो व्यक्ति फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है उसे फेल्ट अश्योर्ड कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज देयर लेट्स नैरो सेल्फ अंडरस्टैंड ए विंडो. ओके, अंडरनेथ ऑफ ए विंडो, जो विंडो में जो नैरो सेल्फ होता है उसी को ही लेट्स कहा जाता है. प्रेटेंस का मतलब फॉल्स शो, जो झूठी दिखावा होता है ना, उसी को कहा जाएगा. फ्लैशिंग, मूविंग और पासिंग वेरी क्विकली. फ्लैशिंग का मतलब बहुत जल्दी जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत जल्दी जाना, उसी को फ्लैशिंग कहा जाता है. उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम.
और ये है, और इस पे इसमें हाँ, थैंक गुडनेस एन एक्सप्रेशन और रिलीफ, यानी एक रिलीफ का एक्सप्रेशन है, प्रतिभाव है, उसको थैंक्स गुडनेस कहा जाता है। और स्पार्कल, स्पार्कल का मतलब है लाइव लाइनेस, चीरफुलनेस और लाइफ एंड एनर्जी। ठीक है, जो चीरफुलनेस अति आनंद जो होता है, और या तो फिर किसी बात सुनने के बाद हमारे शरीर में जो एनर्जी आ जाता है, और उसी को ही स्पार्कल कहा जा सकता है। ब्रूक, स्मॉल स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जो छोटे नदी जो होता है, झरना जो होता है, उसी को ब्रूक कहा जाता है। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब है सडन मीटिंग, अचानक से किसी का आमना सामना हो जाना, उसे कहेंगे एनकाउंटर। बन, BUN, बन, बन का मतलब ये हुआ हेयर टाइड इनटू नॉट एट द बैक ऑफ द हेड, मतलब जो हेयर को हेड के पीछे जिसको बांधे जाते हैं उसी को बन कहा जाता है। पॉनी टेल, हेयर टाइड एट द बैक ऑफ द हेड सो दैट इट हैंग लाइक ए हॉर्स टेल। तो पॉनी टेल का मतलब जैसे कि कईयों के लंबे बाल होते हैं, और ये लंबे बाल जो है पीछे टाइट होने के चलते ये हॉर्स के टेल की तरह दिखता है, तो इसीलिए उसको पॉनी टेल कहा जाता है। फिर लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब है स्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक रहना, इसको लिंगर्ड कहा जाता है। बैंड शॉट, यानी क्लोज्ड नॉइसली, बंद आवाज़ में जो बातें किया जाता है बिल्कुल धीरे से, उसी को बैंड शॉट कहा जाता है। अब लास्ट वाली पेज है ये, लास्ट वाले पेज में इसमें ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब हुआ मेड ए हर्श क्रैकिंग साउंड, जैसे कि हारस क्रैकिंग साउंड, यानी दर्द से कहराते समय जो साउंड निकलता है ना, उसी को ग्रॉनेट कहा जाता है। बच्चे अक्सर इस प्रकार का साउंड निकालते हैं, और कोई चीज़ को जिद पकड़ लेते हैं तो वो जो ग्रॉनिंग करते रहते हैं, इसी तरह का साउंड को ग्रॉनेट कहा जाता है। और स्टेरिंग, लुकिंग विथ वाइड ओपन आइज, मतलब जो खुली आँखों से कोई चीज़ को हम देखते हैं बिल्कुल ध्यान दे करके, तो ऐसे चीज़ों को स्टेरिंग कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको और ये समझ में आया। अगर समझ में आया, आपको पसंद आया, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू, may God bless you।